न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान बना, 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 जीवन को मुस्कान बना। जीवन को मुस्कान बना। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से आप हमारा ये धारावाहिक सुन रहे हैं। इस धारावाहिक में हमारी कोशिश ये है कि समाज के उन लोगों को सीधे तौर पर आपसे जोड़ना जिन्होंने विषम परिस्थितियों से लड़ के अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, दुनिया ज़माने को एक नई राह दी है। ऐसी ही एक विभूति है श्रीमती आशा रानी। आइए आपकी मुलाकात आदरणीय आशा जी से करवाते हैं। आशा जी, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी रामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आपका जो ख़ानदान रहा वो कहाँ का रहने वाला है? मैं कस्बा दड़हाल की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता भी वहीं पर रहते थे। अच्छा। पिता बचपन में ही मर गए थे। सिर्फ माँ थी, 3 भाई थे और 2 बहनें हूँ मैं। अच्छा, आपकी पैदाइश कब हुई? मेरी पैदाइश हुई है सन 1949। अच्छा, ये जो आँखों की रोशनी आपकी चली गई, इसके बारे में बताएं कि कुछ आपको याद है? ये कब की बात हुई, कैसे हो गया ये सब कुछ? इसको हो गए करीब 32 साल। मेरा छोटा लड़का 2 साल का था। अचानक उसके चोट लग गई। मैं उसकी पट्टी कराने गई थी, टाँके लगा के लाई। उसके बाद में मेरे क्या कहते हैं एकदम आँखों में दर्द होने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, कुछ नहीं हुआ। वहाँ गई, आई हॉस्पिटल गई, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला। वहाँ से आते पे मेरी रोशनी चली गई आँखों की बिल्कुल। उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं बरेली से। मैंने बोला कि क्या कहते हैं मेरी आँख ख़राब हो गई। मुरादाबाद ले गए, वहाँ पे उन्होंने एडमिट कर दिया। वहाँ 1 महीने एडमिट रही। जबकि मैंने 1 दिन पहले सुबह को अखबार भी पढ़ा है, सिलाई करी है, ब्लाउज पेटीकोट सिला, साड़ी में फॉल लगाई। उसके बाद मैं 1 महीने एडमिट रही। डॉक्टर लोग कहते रहे कि सही हो जाए, सही हो जाए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दिल्ली लेके गए, अलीगढ़ लेके गए, सब डॉक्टरों ने फेल कर दिया। आशा जी, थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको लिए जाना चाहते हैं। ये तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा अजीबोगरीब हादसा रहा आपके साथ कि जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, तब्दील कर दिया। आशा जी, जब आप बहुत छोटी थी तो आपकी जो शुरुआती जो शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा रही आपकी, वो कहाँ से हुई और कैसे वो हुई? मैंने वहीं पे डढ़ियाल में हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहीं से की है। अच्छा। हाँ। उस वक्त घर वालों ने कोई विरोध नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं किया और मुझे पढ़ाया लिखाया जितनी मतलब क्या कहते हैं उसके हैसियत से। आपके घर में कभी लड़का लड़की का कोई भेद नहीं रहा? नहीं, कुछ भेद नहीं रहा हमारे यहाँ। लड़के लड़की का कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि भाई भी हमारे अच्छे थे, माँ भी हमारी अच्छी थी, फादर थे नहीं। अच्छा। इसलिए हमने क्या कहते हैं हमें किसी बात में कमी नहीं थी। कहाँ तक हुई आपकी शिक्षा? हाई स्कूल तक करा मैंने। उसके बाद में फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी का वाक़या हमें ज़रूर सुनाइए कि जब आप बड़ी हो गई घर में तो आपके माँ बाप, आपके जो भाई बहन, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको ये ज़रूर लगा होगा कि भाई अब लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी करना भी ज़रूरी है। तो उस वक्त आपने ये कोशिश नहीं की कि भाई मुझे और आगे पढ़ना है, शादी तो हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, वो गांव का माहौल था ना, फिर ज़्यादा क्या कहते हैं आगे स्कूल नहीं था, बाहर भेजा नहीं घर वालों ने। तो लड़का देखने आया आपको या आपने लड़के को देखा? नहीं, हम ही गए थे वहाँ पे। लक्सर में रहते थे, ये सर्विस करते थे, वहीं पे गए। तो इन्होंने कही मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तैयार हूँ। आपको पहले नज़र में ये पसंद आ गए? हाँ। कैसे लगे आपको उस समय ये? सही थे, सर्विस करते थे, आरपीएफ में सर्विस थी, सही थे। क्या नाम है उनका? जेवी सक्सेना। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया? हाँ। अच्छा, उस वक्त का सीन बताइए, कैसे कैसे आपने देखा, क्या क्या था, कौन कौन लोग थे? वो बताइए। सभी थे, मेरी सास थी, नंद थी और ये खुद थे। अच्छा। हाँ। इन्होंने क्या कोई कुछ नहीं कह सकता, जब मैं तैयार हूँ तो मेरे बीच में कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने क्या कहा?
अब जो घर वालों की मर्जी थी, जिसमें घर वाले एग्री उसमें हम एग्री। अच्छा, हाँ। इसके बाद जब आपकी शादी हो गई आशा जी, आप ससुराल में आ गई, एक दूसरे घर में आ गई, शुरुआत कैसी रही आपके ससुराल की? सही रहा जीवन अपने। ये पता नहीं, ये तो हालात बाद में बिगड़े हैं ना आंखों के। पहले तो हम सही थे, सब काम अपने सब निभाया, गृहस्थी को हमें भी सबने सपोर्ट करा। अच्छा, जब आप शादी होकर के अपने ससुराल आई तो उस वक्त आपकी आंखें, आपका शरीर सब हाँ सही सब था। स्वस्थ थे, हाँ अच्छे सब, थे? हाँ सब सही था। उस समय लोग आपको प्यार भी करते होंगे हाँ उस कोई समय। परेशानी नहीं थी। लेकिन जब अचानक ये रोग आया, अचानक ये परेशानी आई, तब भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ नहीं किया। जितना उनसे इलाज बन पड़ा उतना बहुत करा उन्होंने। अच्छा, हाँ बहुत कुछ कहते हैं, जगह जगह लेके गए कि अच्छा है जगह से, और अभी भी वो कुछ नहीं कहते। ससुराल वालों से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही? नहीं, हाँ नहीं, नहीं रही। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे कैसे आप काम करती थी घर में, उसके बारे में बताइए। काम, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं क्या कहते हैं कढ़ाई बुनाई सिलाई स्वयं करती हूँ, और अब भी मैं क्या कहते हैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। ब्लाउज में बुन लेती हूँ, और पूरे पूरे फुल स्वेटर, टोपे, मोजे, सारा काम मेरे से आता है, दस्ताने वगैरह। मैं किसी काम में पीछे नहीं हूँ। और मैं यही सबसे कहती हूँ कि किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे जितना क्या कहते हैं आदमी परेशान हो। परेशानी में हिम्मत जो हारेगा वो बेकार रहेगा, और जो हिम्मत नहीं हारेगा। अब मैं हिम्मत नहीं हारती, इतने पे भी सारा काम स्वयं करती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी रिश्तेदार ने आपसे कभी कुछ कहा हो, या कभी कोई बात कभी चुभी आपको कभी किसी नहीं ने? नहीं, मुझे सबने इज्जत दी है, परिवार में सारों ने इज्जत दी है, मैके में भी ससुराल में भी, और आज भी मैं हर जगह जाती हूँ। अच्छा, किसी को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, साथ तो जाना पड़ता है, बिना साथ के कैसे जा सकती हूँ, अकेले तो जा ही नहीं सकती मैं। कभी जो आपके बच्चे हैं, आपके जो पोते हैं, कभी नहीं नहीं, मना कोई नहीं करता। परेशान नहीं होते कि बार बार नहीं नहीं नहीं, कोई मुझसे ये नहीं कहता कि हम नहीं जाएंगे। जब कह दिया कि वहाँ चलना है तो अच्छा चलना है, ठीक है। अच्छा, कोई मना नहीं करता। अच्छा, आपकी जो दिनचर्या है वो क्या है? सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे आपका बीतता है, ये ज़रा बताएं। बच्चे हैं छोटे छोटे, अपने पोती पोते हैं, उनमें लगे रहते हैं, और अपना जितना काम बन पड़ता है उतना कर लेते हैं। सुबह से उठ के जैसे नहाना धोना, अपने पूजा पाठ करना। कितने बजे उठती हैं आप? सुबह 6 बजे उठ जाते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद? हाँ, उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ करना, और अपने नाश्ता वास्ता करना, और बस जो काम अपने जितना होता है। वैसे बहुएं हमारी करने वाली सब करती रहती हैं, कोई हमें परेशानी है नहीं। कभी सास बहू वाली बात नहीं होती? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये बातें नहीं है। बहुएं अच्छी हैं? हाँ, कितना प्यार करती हैं? सही है, मतलब जिस काम के लिए कह दो वो मना नहीं करती हैं। डरती हैं क्या वो? नहीं, डरती भी नहीं है, लेकिन ये नहीं है हम भी उनसे कुछ नहीं कहते, इसलिए अच्छी हैं? हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे तो वो हमसे क्यों कहेंगी? जब कहेंगे तो? कहेंगे तो भाई, हम एक कहेंगे तो वो भी कहेंगी। हाँ इसलिए चुप रहती हैं आप? हाँ, नहीं तो हम कुछ कहते ही नहीं है। हम क्यों कहेंगे जब हमारा काम टाइम से हो रहा है। हम हर बात के लिए वो लोग तैयार हैं कि जिस काम के लिए का वो काम कर देती हैं, तो हम क्या कहेंगे बताइए। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि देखो हमारी एक सास थी, हमको इस तरह से नहीं नहीं, नहीं हमें कोई बात फील नहीं होती, क्योंकि हम में खुद ही इतनी हिम्मत है। और कैसे कैसे घर में क्या क्या काम करती हैं? ये सब काम कर लेते हैं बखत। अब जैसे मान लो कहते हैं कोई चादर वादर फट गई हो गई, अपने क्या कहते हैं सिल लिया अपने हाथ से लेकर कोई। अच्छा। हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अपने सब काम कर लेते हैं, नहाना धोना सब अपने आप से। घर में खाना कौन बनाता है? खाना बहू बनाती हैं। उनके हाथ का पसंद आता है आपको? हाँ, सही बनाती हैं। आप खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में क्या कहते हैं, मुझे तो सब चीज़ें अच्छी लगती है करीब करीब। मैं किसी में वो नहीं करती कि मैं ये नहीं खाती वो नहीं खाती, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। जिसने जो बना दिया? हाँ, अगर और कोई भी मतलब कभी छोटी बहू ने दे दिया, कभी बड़ी बहू ने दे दिया, जो जिसके यहाँ बना वो उन्होंने अपने दे दिया। आप किसके साथ रहती हैं? नीचे हम तो छोटी बहू के साथ रहते हैं। उसको ज़्यादा प्यार करती हैं इसका मतलब? नहीं, प्यार तो हम तीनों को ही बराबर करते हैं। अच्छा, हाँ, तो छोटी बहुत ज़्यादा प्यारी है? प्यारे हमें सब हैं, छोटी भी और क्या कहते हैं बड़ी भी और बीच की भी। बहुएं हमें क्या कहते हैं, कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार कोई नहीं करता है। अच्छा, जब आपको खाली वक्त मिलता कभी दिन में, हालांकि मिलता नहीं होगा, तो उस समय क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, अपने आराम कर लेते हैं दोपहरी में। अच्छा। हाँ, अब न दुर्गे आएंगे, गाने बजाने होते हैं तो गाना बजाना भी कर लेते हैं अपने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ। अच्छा, अब जल्दी से कोई सुना दीजिए ना, फिर कोई भजन सुनाइए। अच्छा। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला,
ये माला सीता ने जपी थी, ये माला सीता ने जपी थी, मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। वाह वाह, ये तो बड़ा माला राधा ने जपी थी, ये माला राधा ने जपी थी, मिल गया मुरली वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। वाह वाह वाह, ये माला गोरा ने जपी थी, ये माला गोरा ने जपी थी, मिल गया डमरू वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। वाह वाह। आशा जी, बहुत सुंदर भजन आपने अभी प्रस्तुत किया। मैं हर गाने गा लेती हूँ, देवी के और मतलब बन्ने बन्नी जच्चा वगैरह। अच्छा हाँ, अच्छा, कोई मुझे बहुत शौक है गानों का। वाह वाह। चलिए, हम अभी एक और आपसे गीत सुनेंगे, बन्ना बन्नी जच्चा वगैरह भी आपसे ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, ये आप चाहती हैं कि ये मेरे बच्चों में भी ये शौक़ हो, मेरी बहुओं में भी ये शौक़ हो? नहीं, बहुओं को नहीं है इतना, वैसे गा लेती हैं लेकिन इतना शौक नहीं है, मेरे को ज़्यादा ही है बचपन से ही। तो आपके बच्चों में भी आया वो शौक़? हाँ, बच्चों में नहीं है। तो आपको बुरा नहीं लगता? ना, बुरा क्या लगेगा भाई, ये तो अपनी अपनी पसंद है। भाई आपके मुझे तो सिलाई बुनाई कढ़ाई गाने बजाने से बहुत शौक था बचपन से ही। आपके उनको भी शौक़ था? हाँ, उन्हें भी शौक था, सुनने का शौक था बस खाली। कि आपको सुनते थे या सभी को सुनते थे? नहीं, मेरे को तो जब टाइम पे ही सुनते थे, लेकिन उन्हें गाने का शौक था। भाई टाइम तो पहला भी याद आती है कि पहले हम क्या थे, आज क्या थे। अब जैसे क्या कहते हैं, पहले हम ये थे कि कोई कहानी किताब पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, अब हमें देख देख कर दुख होता है। पहले तो ये था कि कोई आदमी जा रहा है स्वेटर पहने हुए, उसका स्वेटर उतरवा लिया कि लाओ डिजाइन उतार लें। अच्छा, हाँ, देख के उतार लेती थी मैं किसी का भी। उनके लिए स्वेटर बनाती थी आप? हाँ, मैंने अभी भी बना रखे हैं। अच्छा, एक बन्ना सुना दीजिए फिर हमारे श्रोताओं को। अच्छा। बन्ना बुलाए बन्नी न आए, आजा प्यारी बन्नी री, अटरिया सुनी पड़ी, मैं कैसे आऊँ, बाबा जी खड़े हैं, मैं कैसे आऊँ, ताऊ जी खड़े हैं, पायल मोरी बजनी री, अटरिया सुनी पड़ी, पायल को उतार के लंबा घूंघट काढ़ के, आजा प्यारी बनोरी, अटरिया सुनी पड़ी, बन्ना बुलाए बन्नी न आए, आजा प्यारी बन्नी री, अटरिया सुनी पड़ी, मैं कैसे आऊँ, पापा जी खड़े हैं, मैं कैसे आऊँ, चाचा जी खड़े हैं, पायल मोरी बजनी री, अटरिया सुनी पड़ी। वाह, बहुत सुंदर आपने ये गीत गाया। अब ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पर आ गई है जहाँ पर आप अपने बहू बेटों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में भी कभी अपने मायके की याद आती है आपको? मैं तुम वाले तो देखो टाइम से ही क्या कहते हैं जाना होता है, वहाँ तो हर समय नहीं जाना होता, टाइम से चले जाते हैं, इज्जत करते हैं वो लोग। कभी अपने शौहर से आपकी लड़ाई झगड़ा भी होता है? नहीं, कभी नहीं? नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि क्या कहते हैं ऐसा कोई बात ही नहीं होती जो लड़ाई हो। क्यों? नहीं, कोई बात नहीं करते? ना, लड़ाई नहीं होती है। कभी कोई ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं होती? रिटायर हो गए हैं, घर पर रहते हैं, जो उन्होंने कहा हमने कर दिया, जो हमने कहा वो उन्होंने कर दिया, तो लड़ाई का कोई चांस ही नहीं होता। हर बात पसंद आती है एक दूसरे की? हाँ, कोई क्या कहते हैं ऐसी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है कि एक दूसरे की बात में ऑब्जेक्शन हो। वो मजबूरी है या फिर आदत में है उनकी? नहीं, बस मजबूरी कह लो या क्या कहते हैं प्यार कह लो, कुछ भी कह लो आप। हाय हाय हाय, हाँ। ये बात आपने कही। हाँ, वो प्यार करते हैं, इसका मतलब आप हाँ, हाँ।
अच्छा, आपने कभी रेडियो तो आप सुनती हैं? रेडियो में बराबर सुनती हूँ। कौन सा गायक कलाकार ऐसा है, कौन सा गाना ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे तो पुराने गाने ज़्यादा पसंद हैं। जो पुराने लोगों गाने वही मुझे अच्छे लगते हैं। आजकल के गाने तो अच्छे लगते नहीं, ना मेरे समझ में आते हैं। पुराने गाने कोई याद है आपको किसी का? किसको सुनती हैं आप? मुकेश के गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, कोई गाना याद है आपको? याद है। सुना दीजिए ज़रा सा 2 लाइनें। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़फता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वाह वाह, मुकेश को पसंद करती हैं आप? हाँ, मुझे मुकेश की आवाज़ के गाने सारे दर्दनाक होते हैं, वो अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी सुनती हैं बराबर आप? हाँ जी, रेडियो में बराबर सुनती हूँ। शाम को वो जो आता है, ये क्या कहते हैं, युवाणी, ये सुनती हूँ। अच्छा और संडे को कलियाँ कार्यक्रम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों का। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आज के गायक कलाकारों में, आज के गानों में वो बात क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता, ना मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं। मुकेश के हैं, मोहम्मद रफ़ी के हैं, ये गाने सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई गाना अगर आपसे ये कहा जाए कि अपने शौहर के लिए गा दो करके, तो कौन सा गाना चुनेंगे आप? तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। वाह, तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। यही एक भारतीय नारी भारतीय परंपरा को निर्वहन करती है, उसको निभाती है, और उसी को निभा रही हैं आशा जी। दोस्तों, आज हमारे साथ मुखातिब हैं, बातचीत कर रही हैं। एक ज़िंदगी के जब बहुत हसीन दिन थे आशा जी के, उस वक्त आँखों की रोशनी चली गई। उसके बाद हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, आज बहुत भरे पूरे परिवार में हैं, सारा काम करती हैं, खुद स्वेटर बुनती हैं, खुद सिलाई करती हैं, खुद अपना स्नान ध्यान करती हैं, खुद पूजा पाठ करती हैं, दूसरों के लिए भी नसीहत देती हैं, दूसरों के लिए भी वक्त निकालती हैं। आज बहुत सुंदर घर है आशा जी का, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ज़िंदगी को मुख्य धारा में लाने के लिए, ज़िंदगी को एक मकसद से जोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष की एक कहानी है आशा जी की। जो आशा, जो उम्मीद, जो विश्वास आपका उस समय रहा है, आज भी वो अडिग है। उसी विश्वास और उसी भरोसे को साथ लिए चल रही हैं आशा जी। अच्छा आशा जी, खाने पे क्या क्या खाती हैं आप? खाने पे मुझे रोटी, दाल, सब्जी सब पसंद है। फल फ्रूट लेती हूँ मैं। अच्छा। जैसे पपीता है, और क्या कहते हैं, ये आपका सेब है, ये भी लेती हूँ। खाने में मुझे कोई चीज़ सब अच्छी लगती हैं। और जिस चीज़ की मेरी इच्छा होती है, मैं कह देती हूँ कि ये चीज़ बनाओ, वही चीज़ बन जाती है मेरे लिए। वाह। हाँ। अच्छा, आकाशवाणी चूँकि आपके शहर में है, कभी ऐसा मन हुआ कि मैं भी आकाशवाणी में जाकर के अपनी कुछ बात कहूँ लोगों से? हाँ जी, मैं तो पहले भी आने वाली थी, लेकिन फिर उस समय मेरे साथ प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जब भी मेरी आंखें ख़राब हो गई, तो मेरा आना नहीं हुआ। अच्छा, आज आप अपने श्रोताओं से बातचीत कर रही हैं, अपने दिल की बात कह रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। और मैं ये चाहती हूँ, जैसे मेरे अंदर हिम्मत है, वैसे ही हर किसी को हिम्मत अपने रखनी चाहिए। किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी परेशान हो। दुनिया ज़माने से कभी कोई शिकायत नहीं रही आपको? नहीं, मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, ना मुझे कोई गिल्ला है किसी से, क्योंकि मैं खुद इतनी हिम्मत रखती हूँ। सबसे कहती हूँ कि सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ना दुनिया में किसी को क्या कहते हैं बुरा भला कहना चाहिए। जो है वो अपने लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कोई एक गीत और सुना दीजिए फिर चलने से पहले। अच्छा जी। छोटे से हमारे बालिमां, नन्हे से हमारे बालिमां, रे पहली दफे में ब्याह को आई, पहली दफे में ब्याह को आई, गोदी में खिलाए बालिमां, गोदी में खिला ए बालिमां, छोटे से हमारे बालिमां, अरे दूसरी दफे में गोने को आई, दूसरी दफे में गोने को
पलने में झुलाए, बाले माँ पलने में झुलाए, बाले माँ छोटे से हमारे बाले माँ। अरे तीसरी दफे में रोने को आई, तीसरी दफे में रोने को आई, उंगली पे चलाए, बाले मारे उंगली पे चला ए, बाले माँ छोटे से हमारे बाले माँ। हरे सर पे गठरिया घास की रे, सर पे गठरिया घास, गोदी में उठाए, बाले माँ गोदी में उठाए, बाले माँ। वाह 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 आशा जी, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। अच्छा, अब ज़िंदगी बहुत हसीन गुजर रही है। अब ज़िंदगी से कोई किसी तरह का दुनिया ज़माने से आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई लेकिन परेशानी कभी कभार अगर आप हाँ, कभी तो अपने को खुद ही अफसोस होता ही है कि क्या पहले क्या ज़िंदगी थी, क्या हो गया। अब जैसे अकेले जाना है या किसी चीज़ को मन करता है, अब तो दूसरे की पसंद से पहनना ओढ़ना सब कुछ है, और ना तो जैसे अपनी पसंद से भाई आदमी खरीदता है, अपनी पसंद से सब कुछ करता है। वो वाली बात तो नहीं आ सकती, जो आंखों वाली बात है वो वाली बात तो नहीं आ सकती। जी जी जी। हाँ, अच्छा, कोई मलाल आपकी ज़िंदगी में अभी है? वो तो आता तो है ही कि क्या कहते हैं, हम क्या थे और क्या हो गए आज, क्या कहते हैं, मोहताजगी तो होती ही है। कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप करना चाहते हैं अभी अपनी रहती ज़िंदगी में? करना क्या, मैं तो अगर सही होती तो बहुत कुछ करती, और मैं अपने बच्चों को भी बहुत कुछ कराती, लेकिन अब मैं क्या कहते हैं क्या करती, मैं शुरू से ही इतने दिनों से परेशान हो गई, तो उस बीच में बच्चे भी मेरे क्या कहते हैं ज़्यादा वो नहीं हुए। लेकिन अब बच्चे सही हैं, कोई मतलब अपने खाते पीते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब अगर भगवान से, ईश्वर से आपको ये कहा जाए कि भाई मांगो, कुछ मांगना है, तो ईश्वर से क्या मांगेंगे आप? ईश्वर से अब तो मौत के अलावा क्या मांग सकते हैं। अब तो यही है कि भगवान बस चलते हाथ पैर उठा ले, और क्या करना है। अब काफ़ी ज़िंदगी हो गई, अब ज़िंदगी और ज़्यादा क्या करना है जी का, ये बहुत है। हम तो कहते हैं अपने आदमी के सामने चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ज़िंदगी जितने भी दिन हो बहुत अच्छी हो। हाँ, आशा जी, आपकी जीवन की संघर्ष की जो कहानी है, आपने जिस ढंग से, जिस सुंदर तरीके से अपने वैवाहिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को सफल बनाया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि जो बहनें, जो भाई हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपसे, आपकी ज़िंदगी से, आपकी सोच से, आपके एटीट्यूड से वो ये संदेश लेंगे कि भाई जीवन में हारना नहीं है, जीवन में रुकना हिम्मत नहीं नहीं है, हारनी चाहिए। और तभी जीवन सार्थक है, तभी जीवन सफल भी होगा, और तभी हम जीवन को मुस्कान भी दे सकेंगे। आशा जी, आप हमारे आकाशवाणी रामपुर आई और हमारे सम्मानित श्रोताओं से आपने अपनी ज़िंदगी की दास्तां बयां की, अपना हाथ